नाउ यू कैन सी मी। हाँ, या। सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम हेलो। अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। और सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूं कल के लिए। कल मैं एक्चुअली में बहुत अपने काम में बिजी था और मैं भूल भी गया था कि मेरा कल लाइव है। और मैं अपने काम से लेट आया था यार। मैं जब जब मेरी आपसे बात हो रही थी मैसेज पे, तभी मैं आया था काम से। और मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि मैं 3-4 घंटे में उठ के फिर से लाइव करता। सीरियसली बोल रहा हूं मैं। तो मुझे या लगा आई कैन कि अंडरस्टैंड। पूरी रात काम करने के बाद फिर मुझे लगा यार मेरे से हो नहीं पाएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता था, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की। और आप मेरी रिक्वेस्ट मान गई। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, इट्स और ओके। आज के लिए भी सॉरी फिर से, क्योंकि आज मैं एक्चुअली फिर से भूल गया था कि आज मुझे लाइव जाना है। इसलिए नॉर्मली क्या होता है जी। मैंने सुबह 11 बजे रिमाइंडर दिया। मैंने कहा कि आज मैं रिमाइंडर दे दूं, पर मैंने वो एज इन अ फन वे रिमाइंडर दिया, बिकॉज आई थॉट कि आज इनको याद होगा। अरे बट एक्चुअली में यू वोंट बिलीव होता क्या है, जैसे हम इंडिया में कोई भी लाइव करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग कांटेक्ट नंबर आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। या फिर मैं उनको बोल देता हूँ कि आप मुझे एक बार कॉल कर देना, मतलब एक घंटे पहले। हमारे बीच में ऐसा तो कुछ बात नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लगा मैं भूल ही गया था। मैंने आज ही बोला यार कुछ है नहीं। और फिर पता नहीं कहां से अल्लाह ताला ने बोला, मतलब ऑब्वियसली भगवान ने, कि आप मतलब मैसेज चेक करो यार। मैंने मैसेज देखा, मैंने बोला मेरा लाइव है यार आज तो। एंड आई वाज लाइक 4:30, लाइक मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने 2 दफा डिले कर दिया है, और मैंने उस पर भी कर दिया क्योंकि एज सुन एज ही कम्स बैक आई विल गो लाइव। बट अंदर से मेरा हार्ट बीट ऐसे हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा, अगर ये 5-10 मिनट में मुझे रिप्लाई ना मिला, मैं यहीं पे फेंट हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने अगर आज लाइव नहीं होता तो मैं सोच रहा था कि मैं डायरेक्ट पाकिस्तान आता और फिर वहां पे आके लाइव करते, तुम्हारे स्टूडियो घर के घर पे बैठ के। सो सो ओ विशाल, गॉड। हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी जा रही है लाइव आफ्टर बिग बॉस? आफ्टर बिग बॉस का तो पता नहीं, लेकिन सच में मैं बहुत खुश हूं कि मैं मतलब मैं पाकिस्तान, मतलब हमारे पड़ोसी मुल्क के किसी इंसान से मैं एक्चुअली में रूबरू हो रहा हूं। ये मतलब ऐसा वियर्डेस्ट ड्रीम्स में से एक ड्रीम होता है। जैसे मेरा ड्रीम है एक्चुअली में कि मैं वहां जाऊं पाकिस्तान घूमने के लिए। और मैं अभी बात कर रहा हूं, आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश हूं मैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको नहीं पता विशाल, यहाँ पे आपके बहुत फैंस हैं। बिग बॉस 13 सबने देखा। मैंने बागुसराय देखा हुआ है, चंद्रकांता। बेगूसराय। बेगूसराय, सॉरी। हम लोग इट्स उसको ओके, इट्स ओके। बागुसराय प्रोनाउंस करते थे। सो यू डोंट हाँ नो हाँ, द इट्स एक्चुअल ओके। वर्ड। सो वी यूज्ड टू वॉच एवरीथिंग, एंड यहाँ पे भी आपके उतने ही फैंस हैं जितने यहाँ पे आए। लाइक जब मुझे याद है कि जब बिग बॉस से आपका एलिमिनेशन हुआ, everybody from Pakistan was tweeting, why is that so? Like, we're gonna ओह, miss Vishal. शुक्रगुजार हूं मैं आप लोगों की इस मोहब्बत का। So विशाल, आपको मतलब क्योंकि यहाँ बिग बॉस खत्म हुआ, कोविड स्टार्ट हो गया और हर कोई लॉकडाउन में क्वारंटीन में चला गया। डू यू थिंक कि ये जो आप लोगों को फेम मिला, वैसे तो आप लोग ऑलरेडी पॉपुलर थे, बट एक होता है ना कि बिग बॉस के बाद एक ऑब्वियसली एक काम छोड़ के बाद दोबारा काम करो, प्रोजेक्ट्स बहुत आते हैं रोज रोज रोज। आपका तो लाइफ अगर वो चीज में मेरी नेटवर्क का इशू है ये। हाँ, सो मैं चेक करती हूँ। तो हाँ ठीक है ठीक है, वो फंसते रहेगा, वो ऐसे ही होते ठीक है, रहेगा। मैं टाइमिंग का दोबारा बहुत चेक कर झोल है। लेती हूँ। नहीं नहीं। हेलो। या हाँ। ये अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा 4G ऑन नहीं था, मेरा वाईफाई ऑन था। ओके, चलो थैंक गॉड। तो मैं ये कह रही थी कि आप ऑब्वियसली जब आपके पास बिग बॉस खत्म होता है, सबको रोज बरोज प्रोजेक्ट्स आते हैं ये वो, लेकिन सब क्वारंटीन में थे, लॉकडाउन में थे। आपको लगता है कि इससे उन लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा जिनको मतलब ऑब्वियसली उन्होंने काम करना था राइट आफ्टर बिग बॉस? सी क्या होता है ना कि देखिए, हम अपने लाइफ में काम तो कर ही रहे थे, इसके पहले भी, बिग बॉस के पहले भी। हाँ, बिग बॉस करने के बाद पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, हमारी रीच जो है एग्जैक्टली। वो डोर टू डोर पहुंच जाती है। फिर काम, डिफरेंट तरह के काम करने के ज्यादा मौके मिलने लगते हैं, या फिर आप एक्टिंग वाइज ही कह लो तो प्रेफरेंस बढ़ जाती है हमारी। लेकिन क्या हुआ, बिग बॉस के आने के बाद, बिग बॉस से बाहर आने के बाद, ये लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, सो जैसे उसमें बहुत फर्क पड़ा। क्योंकि काम ही बंद हो गए सारे।
किसी कोई काम नहीं हो रहा है, कोई शो नहीं बन रहे हैं, कोई फिल्म नहीं बन रही है, बहुत कम एड्स बन रहे हैं या फिर कुछ भी बहुत कम हो रहा है और उसमें बहुत एग्जैक्टली सिलेक्टिव मतलब तरह का काम हो रहा है। तो एक्चुअली में इस बात का तो फर्क पड़ा है कि लॉकडाउन की वजह से बिग बॉस का जो भी हम लोग के पास फेम था या जो भी था वो उस तरह से कैशिंग कह सकते हो आप, नहीं हो पाया। बट इट्स ओके, लाइफ है। आई मीन मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना मतलब लाइफ में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पूरी दुनिया इस तरह से बंद हो जाएगी। हम लोग हाँ मूवीज में देखते थे कि अपोकलिप्स आने वाला है एंड मेटेरॉइड टकराने वाला है या ज़ॉम्बी टाइप का कुछ होने बहुत वाला ही है। अनरियलिस्टिक सिचुएशन थी। बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक येट सुपर रियलिस्टिक। आप खुद सोचो कि एग्जैक्टली आपको फील हो रहा है कि ये अनरियलिस्टिक है, बट कितना रियलिस्टिक है, ऐसा कुछ भी कभी भी हो सकता है। हम उतने ही नाजुक हैं जैसे बाकी के स्पीसीज हैं इस दुनिया में, और हम भी खत्म हो एग्जैक्टली सकते हैं। एग्जैक्टली। एक वो जो डर होता है ना कि एवरीवन हैज टू डाई समडे, वो सबको रिमाइंड करवाया गया है। एग्जैक्टली exactly. यूनिवर्स है ना, ऊपर है ना भगवान। सो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा सा घाटा तो हुआ ही कि घाटा यही हुआ कि थोड़े कुछ काम नहीं कर पाए या फिर कुछ पैसे नहीं आए या फिर किसी इवेंट में नहीं गए हम या फिर कुछ भी। बट लेकिन जो सबसे अच्छी बात हुई है, क्वालिटी वाली बात हुई है। एटलीस्ट एवरीवन, सब पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ अंदर सबके अंदर अवेयरनेस आई है अपने आप को लेके, नेचर को लेके, सोसाइटी को लेके, अपने यार दोस्त या फैमिली को लेके। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत लाइफ टाइम तक रहने वाला है हमारे साथ। वो पैसा, वो फेम शायद खत्म हो जाए एक दिन, लेकिन ये नहीं खत्म एग्जैक्टली होगा अगर किसी एग्जैक्टली। ने इस पैंडेमिक के दौरान अगर किसी ने कुछ सीखा होगा तो। विशाल, आपने जैसे कि अभी जी आजकल बहुत ज्यादा नेपोटिज्म के ऊपर स्पीचेस हो रही हैं बिकॉज ऑफ सुशांत सिंह एंड एवरीथिंग व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। आप खुद एक भोजपुरी के एक भोजपुरी कह रही हूँ मैं, बिहार के एक उस साइड से आए हो, ठीक है, विच इज अ वेरी ओके स्मॉल, हाँ हाँ किसी या स्मॉल विलेज से आप आए हो एंड आप क्या आपको इस इंडस्ट्री में 10 साल हो गए हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो डू यू एवर फेस एनीथिंग लाइक फेवरिज्म और नेपोटिज्म समथिंग लाइक दैट और सी देखिए इन योर स्ट्रगलिंग डेज? पहले तो मैं खुश हूं कि आपको भोजपुरी के बारे में पता है, बिहार के बारे में पता है। थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे सी पहले मुझे लगा था कि बिहार में बिहारी बोली जाती है। कल मैं एक लाइव पे थी ना, मैंने लोगों से पूछा, इंडिया के लोगों से, कि बिहार में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, बिकॉज आई हैव टू टॉक टू यू, सो मुझे कुछ तो पता हो बिहार के बारे में। क्या बात सो है दे टोल्ड यार, मी कि बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। क्या बात है। थैंक यू, मैं तो मतलब इम्प्रेस हो गया। चलो आपने इतनी मेहनत की है, थैंक यू सो मच। सी नेपोटिज्म फेवरिज्म कहाँ नहीं होता है, पहले ये बताता हूँ। मैं पहले सिर्फ इस पे बात करता हूँ, फिर उसके बाद में बात करता हूँ। हमारे घर में भी सेम होता है। चाचा के लड़के में, मेरे लड़के में, मुझ में अलग तरीके का। मम्मी का कोई और, एग्जैक्टली मम्मी का कोई और बच्चा फेवरेट होता है, पापा का कोई और बच्चा फेवरेट होता है। आप घर के बाहर निकलते हो, आप स्कूल में जाते हो, वहां पे भी सेम होता है। लेकिन ये नेपोटिज्म टूटता कब है? देखिए, पॉलिटिशियन चाहता है कि उसका बेटा पॉलिटिशियन में, उसके लिए नेपोटिज्म है वो। और ये ह्यूमन का नेचर है कि जब आप कुछ बनते हो या जब आप कुछ करते हो या आपके हाथ में पावर होता है, तो आप सबसे पहले अपने अगल बगल वाले के बारे में सोचते हो कि आप उनको चीजें दो। अगर मैं बहुत अच्छा करूंगा अपने लाइफ में, तो मैं सोचूंगा सबसे पहले कि मैं अपने मॉम डैड का कुछ करूं या भाई का करूं। फिर अगर मेरे भाई मॉम डैड का हो जाता है, तो फिर मैं सोचता हूं कि अपने कजन का करूं। ये ह्यूमन नेचर है। या एग्जैक्टली तो ऐसे ही होता है। ये इंडस्ट्री में भी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों से नहीं बनी है ना। ये इंडस्ट्री सही बात है। 80% बाहर के लोगों से बनी है। नेपोटिज्म सिर्फ पता है आपको कब तक आप पे फर्क डाल सकता है या आप इफेक्ट हो सकते हो, जब तक आपने कोई अपना पहला काम क्रैक ना किया हो। जब आप वो काम क्रैक कर लेते हो ना, और अगर आप अपने काम में बेहतर हो, तो फिर नेपोटिज्म नहीं आता कहीं पे। आई लाइक ट्रस्ट मी। या सब बट अगर विशाल, रेस ऐसा में होता कोई है ना, क्योंकि अब जैसे कि आप बिल्कुल आउटसाइडर थे, ठीक है, फॉर दिस जी इंडस्ट्री। आप आए, ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग टाइम पे कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका करियर है, आपका प्रोफेशन है, ठीक है। आप इस प्रोफेशन, हर प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रगल बिल्कुल। होता है। तो इंसान, एक पॉइंट आता है कभी कभी कि इंसान बहुत ज्यादा कहता है कि नहीं, आई शुड जस्ट गिव अप नाउ, अब मुझसे नहीं हो रहा। नहीं लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये करना चाहता हूं।
मेरे लिए मैटर ये करता है कि मैं ये काम करना चाहता था पहले। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता था कि मैं इस काम से ना सुपरस्टार बन जाऊंगा, फिर मेरे पास ये होगा, फिर मेरे पास वो होगा, फिर मैं वहां जाऊंगा। नहीं, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता था। मेरे लिए मैटर आज भी करता है कि मैं काम करूं। मुझे यही काम करने आता है और मैं लाइफ टाइम यही काम करूंगा। और अगर सक्सेस हुआ ना हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं फिर दूसरा कोई काम चूज करूंगा और उतनी ही शिद्दत से वो भी काम करूंगा। हमारी लाइफ हम बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता है। सब लोग सिर्फ बोलते रहते हैं और बोलने का काम है दुनिया का। हमारा काम है उनको सुनना और इस कान से निकाल के बाहर फेंक देना और अपने कर्म पे चलना। तो इसीलिए मैंने बोला नेपोटिज्म जो कुछ भी है वो सिर्फ आपको, बाहर के लोगों के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुझे क्लियर, मतलब इसको मैं पूरी तरीके से बताता हूं। मैं जब पहली बार आया था तो मैं ऐसा नहीं था, ना ऐसे बोलने में था, ना ऐसे देखने में था, ना मेरी ऐसी फिजिक थी, ना मेरे पास ऐसे बाल थे, ना कुछ भी था। और तब मेरे पे किसी का पैसा लगाना, मुझे खुद को लगता था कि ये डूब जाएगा क्योंकि मैं उस लायक नहीं था। हाँ एग्जैक्टली ऐसा होता है। अब रेस में 10 घोड़े दौड़ रहे हैं, उनमें से कमजोर वाले पे पैसे लगाओगे तो कमजोर वाले को पता है ना कि डूब जाएगा। और मुझे यह भी पता था कि जब तक मैं ऐसा रहूंगा तब तक मुझे कोई रोल नहीं देगा अच्छा, या मुझे कोई काम नहीं मिलेगा अच्छा। मैंने उस अच्छे काम को पाने के लिए, अच्छा काम का मतलब क्या है, कंटिन्यूएशन। आप ग्रूम क्या कर रहे हो, आप सीख क्या रहे हो अपने लाइफ में, उसको पाने के लिए अपने आप को ग्रूम किया मैंने। तो मुझे वो मैंने बताया ना, वो पहला काम पाने में ही मुझे लगा कि थोड़ी मुश्किलातें हैं, जो भी हैं, वक्त तो लगा। अब तो विशाल को 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट, और उन्होंने अच्छे से अच्छा काम कर लिया है। अब इस विशाल में और उस विशाल में क्या फर्क है जो आया था पहले दिन काम करने? वो बहुत ही ज्यादा भोला था, अब मैं सीख गया हूं चीजें। मेरे और उस विशाल में फर्क मैं यही कहूंगा, नेचर वाइज मेरे में कोई फर्क नहीं आया है। मैं जैसा था मैं वैसा ही हूं। लर्निंग वाइज मुझ में आज भी कोई फर्क नहीं आया है, क्योंकि जो मैं पहले था सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं आज भी सीखना ही चाहता हूं। सिर्फ फर्क ये है कि मैं थोड़ा ज्यादा नॉलेजेबल हूं। जब मैं बिहार से आया था तो वो बहुत भोला था, उसे बहुत कुछ भी पता नहीं था उतना। जब मैं अब मुझे पता है चीजें, तो कह सकते हो कि उसकी वजह से अंदर स्ट्रीट स्मार्टनेस, या कभी कभी अपने तरीके से इंसान अपने लिए चीजें पर विशाल मुझे आपसे एक मतलब बात पूछनी है कि आपने रिसेंटली 2 रियलिटी शोज किए जिसमें अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइफ बहुत पब्लिसाइज हुई, ओके, पब्लिकली बहुत उसको हुआ। तो कभी ऐसा, मतलब उससे मुझे जहां तक ये फील हुआ है कि ऑब्वियसली आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं पिछले कुछ सालों में। क्या पर्सनल लाइफ का आपके प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है व्हेन यू आर नॉट गुड, व्हेन आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं जा रही? बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप उससे डील कैसे करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हो तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आप फोकस कर पाते हो। लेकिन बात यहाँ पे ये भी है कि वो पर्सनल लाइफ को कितना इफेक्ट करती है और आप अपने काम से या अपने प्रोफेशन को कितना प्यार करते हो। मेरे केस में क्या हुआ कि मतलब देखो, वो शो भी वैसा ही था, एक्स वाला शो था नच बलिए। हम गए, अगर वो एक्स का नहीं होता, कपल का होता, तो बड़े शायद हम नहीं गट्स चाहिए करते अपने एक्स के साथ परफॉर्म करने के लिए। इतना अरसा उसको वही टाइम, उसके साथ वही उतना ही टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप रिहर्सल्स करते हो, आप पूरा दिन शूट करते हो, बहुत ज्यादा टाइम होता है एक साथ रहना। एंड जी, बिकॉज ऑब्वियसली एक्स के साथ बहुत खट्टी मीठी यादें होती हैं, ठीक है। तो इट टेक्स गट्स कि आप एक्चुअली ये चीज दोबारा करो, और वो भी यू नो ऑन अ रियलिटी शो व्हिच इज नॉट एन इजी जॉब। मेरे लिए वो रियलिटी शो से ज्यादा था डांसिंग शो था। वो पब्लिक के लिए रियलिटी शो है। मेरा वो शो करने का मोटिव ये था कि डांसिंग था और मुझे डांसिंग बहुत पसंद थी। और दूसरी बात, जब ऐसा कॉन्सेप्ट आया और जो भी दिखा, जो भी हुआ, उससे मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ना भी नहीं चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वो मेरी पर्सनल और वो मेरी लाइफ है यार, वो मेरी लाइफ है। ठीक है, झगड़े लड़ाई जो भी है वो सब एक तरफ है, लेकिन एक तरफ ये भी तो देखो कि हमने कितना अच्छा काम किया, हम कितना अच्छा डांस करते थे। आपने बहुत अच्छा काम किया। आपके मुझे आज भी याद है वो आपका अगर तुम साथ हो वाला परफॉर्मेंस, मैंने रिपीट पे देखा, बार देखा, और वो आपने बहुत मेहनत किया। वो लगता था मेहनत नजर आती थी आप लोगों की, बट समटाइम्स वो होता है ना कि क्योंकि एक बंदा डिसहार्ट हो जाता है, जरा लो फील करने लग जाता है जब एक चीज होता है। लेकिन वही चैलेंज है वजीर। मतलब कि आप सोचो ना
हमारे लिए कितना टफ होगा वो शो करना, हम दोनों के लिए ही। एग्जैक्टली, लोग वहां आई डू लोग अंडरस्टैंड। आते आते होंगे रिहर्सल हॉल में, और उनकी बातें होती होंगी और वो सब अच्छे से बातें कर रहे होंगे, हमारा टेंशन का माहौल ही रहता था, और हम उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम मुझे ऐसा लगता था कि हमसे ज्यादा कोई प्रोफेशनल है नहीं वहां पे, क्योंकि इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी अगर हम इतने अच्छे डांसिंग परफॉर्मेंस के साथ आ रहे हैं और इतनी अच्छी केमिस्ट्री, इतना अच्छा सब कुछ, तो मुझे, मैंने बोला ना, मैं इसी चैलेंज को लेके बहुत खुश रहता था। बाकी की चीजें मुझे इसलिए कोई उतनी, मतलब डिस्टर्ब में होता था ऑब्वियसली, मधुरिमा भी डिस्टर्ब होती ही होंगी। मैं अपनी बात इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि हमारी बातें हो रही हैं आपसे। सो वो होता था, लेकिन जो परफॉर्मेंस होती थी, इन सब के होने के बावजूद एक टीम वर्क होता था हम लोगों का, और जब वो स्टेज पे आता था और उस 2.5 मिनट के परफॉर्मेंस को देख के इतना सुकून मिलता था ना। एग्जैक्टली, मेहनत सो नजर आती थी, हार्ड वर्क नजर एग्जैक्टली आता था। एग्जैक्टली, तो मुझे इसकी वजह से और कुछ भी से किसी से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और मुझे सबसे बेस्ट बात ये है कि आप अपने काम पे इतने फोकस्ड हैं कि यू डोंट इवन केयर कि कि बैक स्टेज क्या हो रहा है। दिस इज नहीं नहीं, समथिंग मुझे अ वेरी फर्क नहीं गुड पड़ता। क्वालिटी। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी इन एन एक्टर और अ परफॉर्मर, कि जब वो स्टेज पे जाए, जब वो परफॉर्म करने जाए, तो बस वो परफॉर्मेंस दे रहा हो। बिल्कुल। सोचो ना, अगर हम परफॉर्मेंस नहीं देते अच्छा और हम सिर्फ लड़ते, तो कोई हमें पसंद करता क्या? कोई भी पसंद नहीं करता, बोलता क्या है यार, नहीं, ना हम तो तो नाच रहे करते अच्छे फिर से। भी। नहीं, लेकिन अगर हम अच्छा डांस परफॉर्मेंस नहीं करते तो आप नहीं देखना चाहते हमें। हमारे डांस परफॉर्म हम दोनों को देखने का, पब्लिक को देखने का एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी ये कैसे डांस कर रहे हैं। इतना टेंशन होने के एग्जैक्टली। बाद, इतने लड़ाई झगड़े के बाद, ये लोग कैसे परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर पा रहे हैं। इवन दो हमारे जजेस भी बहुत शॉक्ड हुआ करते थे। हमारे कोरियोग्राफर, मतलब हम रिहर्सल हॉल में इतने अलूफ डांस करते थे हम दोनों, कोई केमिस्ट्री नहीं करते थे, ठीक है, हाँ ये है ये है, बट जैसे ही स्टेज आता था ना, रिहर्सल्स हो या फिर टेक्निकल हो या फिर परफॉर्मेंस हो, तो हमारे खुद के कोरियोग्राफर बोलते थे कि पता नहीं ये क्या कहां से करते हैं दोनों, दोनों इतने विशाल, प्रोफेशनल हो आपने जाते हैं बहुत अचानक सारे से। बहुत सारे सीरियल्स किए, बहुत सारे रियलिटी शोज किए। आपका अब तक का सबसे मेमोरेबल काम कौन सा था, जब जब आप एकदम मिस करते हैं? रियलिटी शो में या फिर शोज में? वो दोनों को मिला के। कुल्फी कुमार बाजे वाला। दैट वाज सच अ मैं स्वीट शो, वेरी क्यूट। या उसमें मैं, वो कैरेक्टर तेवर, ऐसे खत्म तेवर हुआ से। ना, वो, जी तेवर, वो ऐसे खत्म हुआ कि मुझे लगा कि मेरी जर्नी अभी बाकी है मेरे उन दोनों बच्चों के साथ। मैं उस शो में इतना जुड़ा हुआ था उन दोनों बच्चों से, उनकी पूरी कास्ट से, उस टीम से, कि वो शो खत्म होने के बाद भी मेरे अंदर ऐसा रहता था कि यार, कुछ मेरा हिस्सा जो है ना अंदर का, वो रह गया है वहां पे। ये जो तेवर की जर्नी है ना, वो कंप्लीट नहीं है। तो ऐसा पहली बार हुआ था मेरे लाइफ में। सो मैंने बहुत टाइम तक मिस किया है उस शो को। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, जब भी मेरी बात होती थी कुल्फी से, मैं और कुल्फी रोना स्टार्ट कर देते थे, मतलब फोन पे। ओह। और मैं और कुल्फी दोनों, तो कुल्फी की मॉम से मेरी बहुत अच्छी बात होती है, तो डिम्पल जी ने मना किया कि तुम दोनों बात मत करो कुछ दिन अभी। हाउ स्वीट। या तो अभी आपने इतना काम किया है, इतने सारे लोगों के साथ काम किया, किसके साथ अभी तक आप इन टच हो? जितने भी काम आप कर चुके हो, जितने भी सीरीज और मैं रियलिटी शोज कर सब चुके हो। मैं सबके साथ टच में हूँ, जो भी जितने भी शोज किए मैंने, मैं उन सबके साथ टच में हूँ। मेरा किसी से कोई भी ग्रजेस नहीं है मेरा। अगर किसी से है तो वो मुझे याद ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे उनके साथ रखना ही नहीं होगा अगर नहीं, मैं किसी के बात टच में नहीं हूं तो। कभी कभी बात ग्रजेस की नहीं भी होती। कभी कभी आप एक प्रोजेक्ट खत्म होता है, आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हो कि आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप इवन अपने घर वालों को फोन कर सको। जी। ऐसा कोई भी नहीं है ना कि मतलब कभी ना कभी ऐसे बात हो जाती है, और जब भी बात होती है वो अच्छी वाली ही बात होती है। नॉट नेसेसरी कि हम हर हफ्ते या 10 दिन या 1 महीने बात कर रहे हो। अगर हम 6 महीने भी बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं, तो हमारी बहुत अच्छी बात होती है। और ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में, मतलब मेरे लाइफ में तो ऐसा ही होता है। अब तक के जितने भी शोज किए हैं मैंने, जो मेरा फर्स्ट शो था भोजपुरी का, आप कह सकते हो कि उसी शो में से कोई है, मतलब जिसमें से मैं टच में नहीं हूं, उसमें से भी एक ही दोस्त थी मेरी, स्वीटी, जो बाद तक मेरे टच में थी। उसके अलावा जितने भी शोज किए मैंने, मैं ऑलमोस्ट लोगों के टच में हूँ। अच्छा, अब विशाल ने टीवी सीरीज कर लिए हैं, टीवी सीरियल्स कर लिए हैं, रियलिटी शोज कर लिए हैं, अब क्या वेब सीरीज और मूवीज में आने का इरादा है?
एक्टिंग करने का इरादा है अभी फिलहाल तो। वेब सीरीज, मूवी हो, टेलीविजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक टाइम होता है। ऑब्वियसली अल्टीमेट गोल तो मेरा वही है कि मैं फिल्म करूं, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ फिल्म के लिए कि तो कुछ अभी हम देखता आपको हूँ। लॉकडाउन के बाद कहाँ देखने वाले हैं? लॉकडाउन के बाद आप लोग मुझे एक्टिंग करते हुए देखोगे। मैं अभी कोई रियलिटी शो नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सच में मैं एक्टिंग को बहुत मिस कर रहा हूँ और मुझे एक्टिंग ही करनी है। अच्छा, और कोई ऐसी क्रेजी फैन स्टोरी? फैन जितने हैं वो तो अभी नजर आ रहे हैं, जी। बहुत प्यार मिल रहा है अ, आपको। मुझे बहुत वैसे भी प्यार मिलता है, मैं सही बता रहा हूँ। और बहुत ऐसे क्रेजी स्टोरी में किसी एक का क्या बताऊं, ऐसे बहुत बार हुआ है कोई मतलब कोई कि बात हो जो बहुत यादगार हो, कि आप भूल नहीं बहुत सकते, कोई एक बहुत सारी मोमेंट, होती है। फैन मोमेंट। बहुत सारी चीजें हैं, अब बताता हूँ मैं। जैसे मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं उस बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था बिग बॉस से आने के बाद। मैं लिफ्ट से बाहर आ रहा था, तो एक 65 ईयर की आंटी होंगी, उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने बोला विशाल। मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुमको देख के ना मुझे मेरे बेटे जैसी फीलिंग आती है। ओह, दैट इज सो स्वीट। तो सो स्वीट ना। मेरा एक फ्रेंड भी था मेरे साथ में, उसने भी देखा तो उसने बोला वाह। तो मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने मुझसे इतनी सारी बातें की बिग बॉस से रिलेटेड, और कुछ उन्होंने मुझे सिखाया भी, वो नहीं बोलूंगा मैं। तो उन्होंने मुझे बताया भी, सिखाया भी। उन्होंने बोला कि बिग बॉस में तुम मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और जिस तरह से तुम थे वहां पे, आई मीन ऐसा लगता था कि हाँ, एक आदमी है, एक रियल है, जिसको जिसको नहीं फालतू का झगड़ा करना, जिसको नहीं किसी को फालतू का डिमीन करना, या फिर सिर्फ झगड़ा ही झगड़ा होके बिग बॉस नहीं होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये एग्जैक्टली। सब जब बोल रही थी, तो मुझे अच्छा बहुत अच्छा विशाल, लग रहा हमने था ये बहुत सब तो। सारी बातें करके अब चलते हैं फन सेगमेंट की तरफ। रेडी? फन सेगमेंट? क्या खेल, कुछ गेम खेल रहे हैं क्या आपको? हाँ, खेला है। ओके, चलिए 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 चलिए, अच्छा, देखते हैं। आपको पहली गेम है, पहला सेगमेंट है, यू हैव टू टेल द स्टोरी बिहाइंड द पिक्चर। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, आपको उसके पीछे की स्टोरी बतानी है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। ओके, ओके here you go, ओके। the first picture. आ हा, ये मैं और शिवांगी हैं। इस स्टोरी की पिक्चर ये है कि मैं इसके पहले 5 या 6 दिन के लिए अपने गांव गया हुआ था, छठ पूजा के लिए। बिहार में एक बहुत ही बड़ी पूजा होती है, छठ पूजा, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा Okay. मायने रखती है वहां पे। हाँ। सो मैं उसके लिए गया था, और मैं उसके बाद आया था, और मैं और तो फिर शिवांगी आई थी, और फिर उसने फोटो खींचे हम दोनों ने, और उसने अपलोड किया था। सो Oh, 5-6 दिन के लिए हम लोगों ने साथ में काम नहीं किया था, तो वी वर मिसिंग ईच अदर काइंड ऑफ। that is so sweet. या Next. आहा, ये है अर्चना, आर्ची और मैं। ये हो क्या रहा है इस ये पिक्चर में? हो कुछ नहीं रहा है। मुझे एक्चुअली में मुझे दो चोटी करके घूमने का बड़ा शौक है, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बाल इतने कर्ली हैं, इतने बड़े से ऐसे से ना, कि मैं गुस्सा हो जाता हूँ। तो मैं दो बट चोटी ये करके आपको गया हुआ बहुत था, और सूट ये करता है स्टाइल, विशाल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसलिए मैं रखता भी हूँ शायद, अब तक किसी ने कुछ बुरा बोला नहीं है मुझे। हाँ, यूजुअली बड़े बाल लोगों पे अच्छे नहीं लगते ना, पर आप पे बहुत सूट कर रहे हैं। थैंक यू। तो फ्रेंडशिप डे का था शायद, ये कुछ तो था उस समय, और मैं गया था उनके घर पे, आशीष और अर्चना के। और लकली अर्चना ने भी दो चोटी बना के बैठी हुई थी वो। तो फिर आशीष ने बोला कि तुम दोनों की फोटो खींचता हूँ, तुम दोनों दो चोटी वाले बेस्ट फ्रेंड टाइप के लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो उसने फोटो खींची है। अच्छा, चलो लेट्स गो नेक्स्ट, नेक्स्ट पिक्चर। ये पिक्चर है, वैभव सर है हमारे, चंद्रगुप्त मौर्य के डायरेक्टर थे। आशीष है, सब ओके। जानते ही आशीष शर्मा कौन है, और ये मैं हूं। हम लोग गए थे सिंगापुर घूमने के लिए न्यू ईयर पे, और होटल के बाहर ही ये एक वॉल थी किसी शॉप की, कोई फूड शॉप था, लेबनीज या फिर याद नहीं आ रहा है मुझे कहीं का। उसी के वॉल के सामने अर्चना थी, और आशीष वैभव सर की वाइफ भी थी वहां पे, टिया भी थी। तो उन लोगों ने फोटो सेशन कर रहे थे हमको, तो बहुत सारी फोटो खींची थी, तो ये फोटो उनमें से एक थी। बड़ी मजे की फोटो है ये। अच्छा, लास्ट 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 पिक्चर। लास्ट पिक्चर ये है कि बिग बॉस के बाद रश्मि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बिग बॉस में मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी, मतलब यहाँ पे सबसे मुझे अच्छी लगता है दोस्त है सिर्फ मेरी वो। पास्ता खाया जा रहा है। हाँ, वही तो आ रहा था मैं। सो क्या हुआ कि रश्मि और मैं, हम लोग गए थे लंच पे, यहीं पे मुंबई में ही। और रश्मि ने बोला कि पास्ता ऑर्डर करते हैं, कुछ खुराफात करते हैं। तो मैंने बोला यार, और ट्रस्ट मी यार, पता नहीं, मेरे को पास्ता वास्ता बिल्कुल पसंद नहीं, वो क्यों बिग बॉस में वो खुराफाती था यार। मैं कसम से बोल रहा हूं, मैंने आज तक
अपने खुद से ऑर्डर नहीं दिया है पास्ता का कभी भी। मैं कहीं भी नहीं खाता हूँ अच्छा, पास्ता वास्ता ये सब। हाँ। तो फिर रश्मि ने ऑर्डर किया पर अब पास्ता का, तो तो फिर हमने फेमस हो गया विशाल विद पास्ता, चुराया हुआ पास्ता, लिया हुआ पास्ता। तो हमने उसी सीन को रिक्रिएट किया था, और मैं इसमें बोल भी रहा था कि शुक्ला जी चोर नहीं है हम। ऐसा कुछ बोला भी है हमने। मैं नहीं बोला है। तो ये वही था। अच्छा, हम्म। सही। Okay, let's go towards the second segment. You will tell me ओके। that who will you, मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगी और आपने मुझे बताना है कि आपने स्टेटमेंट को ध्यान में रख के आप मुझे जवाब देना है, ठीक है? Here ओके। you go the oh, this is the last picture, sorry, I forgot. ये ये गोवा की पिक्चर है। मैं आशीष न्यू ईयर पे गए थे, उसके लास्ट टू लास्ट शायद 2 या 3 साल पहले गए थे हम लोग। तो एक फेस्टिवल टाइप का हो रहा था, डीजे वजे प्ले कर रहे थे वहां पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे पार्टी में नाचना वाचना करना। सच में बता रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। तो ये लगता भी है कि आपको मजा आता है। ये क्या बोलूं मैं, ये काउंटर है, बार काउंटर है ऑब्वियसली। और Okay, वहां पे हम दोनों वेटिंग में खड़े हैं मस्ती कब कर से। रहे हैं। नहीं, वेटिंग में खड़े हैं कि कुछ दे दे यार, जो भी मतलब जो भी था। तो और मैंने अच्छा, बोला इसलिए फोटो इतना खींचता हूं सैड मैं फेस यार। है। हाँ, इसलिए उसका सैड फेस है और मेरा भी सैड फेस है, और मैं फोटो खींच रहा था। Okay, अच्छा, let's go हम्म। to the first picture of that segment, which is this. Who will you hook up with and who will you marry? अरे क्यों मरवा रही हो यार, प्लीज, क्यों ये सब क्यों? ओके, बाय द वे, मैं हुकअप बोल रहे हो ना, हाँ, मैरी का तो मुझे सच में खुद को नहीं पता है, ट्रस्ट मी। चलो सच में अगर मुझे नहीं पता। ऑप्शन मिल जाए तो क्या हर्ज है। हाँ, तो हुकअप नहीं, ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि मेरे लाइफ में ही वो ऑप्शन नहीं है। तो अगर अच्छा, मैरी का ओके आएगा तो वो खाली ब्रैकेट खाली रहेगा पूरा। ओके हुकअप के ओके लिए या फिर डेट के लिए मैं ऑब्वियसली करिश्मा तन्ना को बोलूंगा। ओके। बहुत अच्छी भी लगती हैं, बहुत अच्छी भी लगती हैं, और हाइट भी बहुत अच्छी है। हाँ, आपके साथ बहुत अच्छी लगेंगी वैसे। एक बार मैं मिला हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनसे बात करके, तो फिर बोल सकते हो। हाउ क्यूट। अच्छा, आप इसके हम्म। किसके साथ अपनी कोई भी गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, मैं इन दोनों को या नहीं कि जानता हूं पर्सनली। हाँ, लेकिन आप कर लोगे इन दोनों में से किसके साथ? मैं इन दोनों को पर्सनली नहीं जानता हूं वैसे, तो सीरियसली बोल रहा हूं मैं। और अगर मुझे करना भी होगा, करना भी होगा, करना भी होगा, करना भी होगा, तो मैं किसके साथ करूंगा यार? मैं कुशल करूंगा, या फिर मैं नहीं जानता हूं इन दोनों को, मुझे नहीं पता है। और इतनी, और आपने मुझे प्रॉब्लम भी क्या बताई, गर्लफ्रेंड वाली प्रॉब्लम। ओ गॉड। चलो मैं कुशल का नाम ले लेता हूं। ओके हाँ, रीजन बताता हूं मैं कुशल का। ओके। क्योंकि आई हैव सीन हिम, बहुत ही फ्रेंडली टाइप के हैं, मैंने देखा है जब भी पार्टी वार्टी या फिर जब भी कहीं देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और बड़े सारे दोस्त भी रहते हैं इनके अराउंड में, तो शायद लोग इनके नेचर को पसंद करते होंगे। या सो ये तो दैट्स वाई, सवाल सच तो है। मुझे, हाँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता होगा कि मैं इनसे कर सकता हूँ। और मैंने उनका नाम भूल गया मैं, दूसरे वाले का। करण टैकर। करण टैकर, करण को मैंने नहीं देखा है कभी ऐसे करके, तो सॉरी इसकी वजह से। ओह, इट्स ओके। अच्छा, हम्म। हु विल यू गो ऑन अ डेट विद? क्यों कर रही हो ये? अच्छा चलो ठीक है, हु विल यू डीएम फर्स्ट? किसको डीएम पहले करेंगे आप? डीएम में ऑब्वियसली मधु को करूंगा सबसे पहले। अच्छा, हाँ, ऑब्वियसली हमने डेट किया है 1 साल, कुछ मतलब सालों के लिए यार। और अच्छा, ये बहुत शिवांगी मेरी अच्छी बहुत अच्छी बात है। दोस्त मैंने है। आप लोगों में ये चीज देखी है और मैं इस चीज को बड़ा लाइक इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि आफ्टर ब्रेकअप भी वी कैन बी फ्रेंड्स, यू नो, एंड दैट्स अ या गुड वी थिंग। कैन बी। या अच्छा, हु यू डोंट माइंड कि अगर वो आपकी एक्स को डेट करे? कोई भी। दोनों को कोई मसला ही नहीं है आपको दोनों के साथ? नहीं, अब वो मेरी एक्स है तो मुझे अब क्या मसला है, वो उनका चॉइस है और इनका चॉइस है, जो डेट करे तो वाई। और अगर मुझे मतलब बोलना ही होगा तो मैं सिद्धार्थ को बोलूंगा। अच्छा, कर लो। आई डोंट हाँ, माइंड। क्योंकि पारस अभी मायरा के साथ, सॉरी मतलब विशाल किसी के सीक्रेट्स नहीं रिवील करते। नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं है यार, मैं जानता ही हाँ नहीं उन दोनों हाँ को, कौन है ये दोनों? हाँ। कौन है ये दोनों? कौन कहाँ देखा है मैंने इन कौन है दोनों ये को? दोनों? ओके, द लास्ट पिक्चर। ओके। किसके किसके साथ आप अपना मतलब अपना फोन का पासवर्ड शेयर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी?
ये कौन है दोनों? आशा नेगी है ना? आशा और जास्मिन। जैस्मिन तो क्या समझ क्या में ही नहीं आ रही है इसमें। अच्छा मुझे लगा कोई और ही है। हाँ चलो, मैं आशा नेगी के साथ करूंगा। अच्छा, उनके साथ आपको उनका अपना पासपोर्ट देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मेरे को मैं दे सकता हूँ मैं इनको अपना पासवर्ड। ओके, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट। आपको सॉन्ग लास्ट गेस सेगमेंट। करना है। ओह गॉड। अच्छा, तो ऐसा ही ओके, पिक्चर टाइप का होगा ना वो भी? हाँ, नहीं नहीं, ओके। वीडियो चलेगी जस्ट लाइक दिस। बस दीवानगी दीवानगी ये दीवानगी दीवानगी है। है। ऑल हार्ट All बॉय hot पुट योर girls, हैंड put your hands up and say, oh, ओम शांति शांति ओम। हो। वाह भाई वाह, इजी है, आपको इजी तो है, आ इजी रहा है। है। ओके, नेक्स्ट वन। खुलती फिजाएं, खुलती निगाहें, वो है ना वो अरे राहत वाह फतेह अली खान ने विशाल, गाया, आपकी बहुत ही बार। आपकी आपकी आवाज भी बहुत कमाल है। जी मैं गा लेता हूँ, मतलब अब हिडन टैलेंट। बस। हाँ, तेरी ओर तेरी ओर बड़ी हाय अच्छी आवाज रब्बा। है आपकी। चलो, आज आपके फॉलोअर्स को भी पता चल गया है विशाल बहुत अच्छा गाते हैं। अरे उन्हें पता है कि मैं गिटार बजाता हूँ और गाता भी हूँ, उन्हें पता है। अच्छा, या जानते हैं वो सब, बहुत सारे लाइव सेशन में मैंने बजाया है। तो आज आपका अरे गिटार चुनरी किधर चुनरी है? लाल बा इधर उधर ही होगा, मिल जाएगा। क्यों, प्ले करना है क्या? नहीं, अगर आई आप डू आई चाहें डू तो हम कर देख। सकते हैं पाकिस्तानी फैंस के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं करूंगा। ओके, ये गाना वो विच है, सॉन्ग? चुनरी चुनरी लाल बाग से या लालपुर से लाल चुनरिया लाल लाए। चुनरिया चुनरी चुनरी। लाए। ओके, दिस वन, नेक्स्ट वन। पलट, तेरा ध्यान किधर है, तेरा ध्यान हीरो किधर है, इधर तेरा है। हीरो इधर है। ओके, द लास्ट वन, दिस इज अ स्पेशल सॉन्ग। ये मैंने अरे स्पेशली सेगमेंट में भाई, डाला है। अरे भाई, पतली कमर ललका के, नागिन सी बल खा के, ये वो गाना है। सूल क्या या है? बिल्कुल यस। बिल्कुल, एंड आई लव दिस दिल सॉन्ग। वालों के दिल का करार लूटने, मैं आई हूँ आई यूपी हो बिहार यूपी लूटने। बिहार लूटने। तुम पाकिस्तान में बिहार सब तो गाना आपने भी ऑब्वियसली लूटा सुनते ही है। हैं। ऐसे कहा जाए लेकिन तो। जैसे शिल्पा शेट्टी जी ने लूटा है, वैसे हमने नहीं लूटा है। गुड वन विशाल, गुड वन। तो विशाल, कैसा लगा आपको हमारे साथ ज्वाइन करके, कनेक्ट करके? बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि मैं किसी दूसरे मुल्क, मतलब दूसरे मुल्क से बात कर रहा हूँ। मतलब वहां बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में। हमारी हमारी बोली, हम हमारे गाने, टेस्ट, सब कुछ मतलब इतना मिलता जुलता है अच्छा, कि एक पूछो मत। जाने से पहले एक लाइन आप हमें भोजपुरी में सिखाएं। बहुत, क्या भोजपुरी में सिखाऊं मैं आपको एक लाइन? हाँ। सी भोजपुरी बहुत हिंदी के करीब में ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग तरीके की ओके। है। तो क्या सीखना चाहती हैं आप, मतलब किस तरह की? कि विशाल अरे आप बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपका आपका नाम है वजीहा। वजीहा। वजीहा, हाँ तो वजीहा, वजीहा। तू बहुत सुंदर बाड़ू, तारा से बहुत अच्छा लागल बात करके। तू बहुत सुंदर तुम बाड़ू। बहुत बाड़ू, तुम बहुत बाड़ू। तू बहुत सुंदर बाड़ू, तू बहुत सुंदर बाड़ू। बाड़ू, तोहरा से बात करके तोहरा से बात करके बहुत अच्छा लागल। हमको भी बहुत अच्छा लागो। आ, तो ये भोजपुरी में है कि आप बहुत खूबसूरत हैं और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच विशाल। और जाने से पहले कुछ पाकिस्तानी फैंस के लिए मैसेज देना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच एवरीवन। सच में बता रहा हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी आप लोगों के साथ जुड़ के, आप लोगों से बात करके। और सच में मुझे नहीं लगा था कि, मैंने कभी एज एन एक्टर ये नहीं सोचा था कि मतलब हमारा काम बाहर के मुल्कों में देखा जाएगा और वहां के लोग भी हमें पसंद करेंगे इतना। मुझे ये पता ही नहीं था। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अपने लाइफ का थोड़ा सा भी अगर आपने वक्त मुझे दिया है और अगर उस वक्त पे मैं काबिल रहा हूं, तो शुक्रगुजार हूं आप लोगों के मोहब्बत का। और कोशिश करूंगा
कि अपने काम के जरिए ही आप तक अपना प्यार पहुंचा सकूं और आप लोगों के टच में रहूं किसी भी तरह से और आप लोगों का प्यार पा सकूं। And there's a girl called Zartasha Waheed who कब से कह रही है love from Pakistan विशाल। लव फ्रॉम इंडिया ढेर सारा, ये देखो हार्ट वार्ट बना के, हार्ट 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 बना के। Okay विशाल, thank you so much, you stay safe and inshallah we'll stay in touch and आपको Definitely. आपके future projects के लिए best of luck। थैंक यू सो मच। आप भी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें आप। बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नमस्ते। नमस्ते, बाय। प्रणाम कहते हैं। हाँ, इसे प्रणाम बोलते हैं ऐसे अच्छा अच्छा, कि प्रणाम। प्रणाम विशाल। या ये सब में ये मिलने के टाइम पे भी हो सकता है और जाने के टाइम भी हो सकता है। ओके ओके, चलते हैं। हेलो, कैसे हैं? हेलो कैसे? जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। बाय बाबू, बाय बाय बाय, अल्लाह बाय बाय। हाफिज।